स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम आज अपने चैप्टर को आगे करेंगे। द सुपर सेंस चैप्टर 5, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 5। सॉरी चैप्टर 5 बोलते हैं, चैप्टर 1 है क्लास 5 का। ओके गाइज, ये साइंस का चैप्टर है फर्स्ट। इसमें कल अपनों ने पढ़ लिया था, अपनों ने पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था कि क्या जितने बड़े ईयर होंगे उतने बड़े अपने को सुनेगा। ये सही है क्या? आप कमेंट में आपने बताया होएगा ज़रूर, पर मैं आपका इसको वापस आंसर दे देता हूँ। यस, अगर जितने बड़े ईयर्स होंगे उतना ज़्यादा अपने को सुनेगा। जैसे जितने बड़े ईयर्स होंगे उतने बड़ा, जैसे कि ईयर होल होएगा, उस हिसाब से आपको ज़्यादा सेंसेशन होएगी, आपको ज़्यादा सेंस होएगा ईयर से, तो आपको ज़्यादा हीयर होएगा। ओके गाइज, ट्राई दिस। ये भी कल अपनों ने एक्टिविटी कर ली थी कि अपने ईयर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लो और फिर सुनकर देखो, उसको सेंस करके देखो। अब अपने ये एक और एक्टिविटी है गाइज, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओवन वॉइस। ये गाइज अपने को एक्टिविटी करनी है कि अपने जो हैंड्स हैं उनको अपने ईयर्स के ऊपर रख लेना है और कुछ बोल के देखना है, गाना गाना अपने को, कि अपने को वो आवाज़ सुनाई दे रही है अपनी या नहीं। तो ये होता अपने को सुनाई देती है ना, तो इसका मतलब क्या, अपने सुपर सेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छे सेंस है। वो दूर से ही अपने को, दूर से क्या अपने ईयर भी बंद करते हैं तो भी अपने को सुनाई दे जाती है। अब उसके लिए अपने एक एक्टिविटी करते हैं, वो ईयर क्लोज वाली। जैसे इस बच्चे ने ईयर को डेस्क के ऊपर क्लोज कर रखा है, फिर भी इसको अपने को साउंड सुनाई देती है ना। जैसे अपने डेस्क के ऊपर ईयर रख के फिर उसको खटखटाते हैं या फिर ढोलक सा बना के उसको बजाते हैं, तो अपने को क्या वाइब्रेशन सुनते हैं। और अलग अलग सी, जैसे घोड़ा भाग रहा है उसकी आवाज़ सुनती है। तो क्या होता है, ये अपने सुपर सेंस है कि अपने ईयर्स भी बंद है, पर वो वाइब्रेशन के थ्रू अपने को वो हियर हो जाता है, अपने को मतलब कि सुन जाता है। जैसे कि स्नेक होते हैं, स्नेक के क्या होते हैं, स्नेक को सुन नहीं सकता, पर स्नेक क्या होते हैं, वो वाइब्रेशन जो ग्राउंड में होती है, जैसे अपनों ने डेस्क के ऊपर देखी थी वाइब्रेशन, जो ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं उनसे स्नेक सुन के अपने फूड तक पहुंच जाते हैं। जैसे रैट हो गया उसका फूड, और क्या हो गया, स्मॉल बर्ड्स होगी उसका फ्रूट, वो फूड हो गया। तो ये वाइब्रेशन सुन के अपने फूड तक पहुंच जाते हैं। ओके गाइज, अब देखो नेक्स्ट है साउंड सेंड्स मैसेज। साउंड कैसे मैसेज को सेंड करती है? जैसे व्हाट्सएप पे जाती है मैसेज, साउंड भी से कैसे जाते हैं मैसेज? अपने एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं ना। मैसेज मतलब कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, घर के अंदर ही बैठे बैठे, मतलब कि अपने भाई बहन को कहते हैं, तो वो भी एक मैसेज होता है। ओके गाइज, हाई अप ऑन ट्री ए लंगूर वार्म्स अदर of dangers like a tiger or leopard. The liner does this by making a special warning call. ओके गाइस, अपने देखते हैं बंदर, अपने डिस्कवरी वगैरह अपने चैनल देखते हैं या फिर छोटा भीम देखते हैं, उसके अंदर जग्गू क्या करता है, वो ट्रीज़ के ऊपर चढ़ के वो अमेजिंग साउंड्स निकालता है या फिर डेंजर की साउंड निकालता है कि आगे से शिकारी आ रहे हैं, शिकारी हमला कर रहे हैं, हंटर्स, शिकारी को क्या कहते हैं, हंटर्स हमला कर रहे हैं। तो वो साउंड से पहले ही सारों को वो बता देता है कि यहाँ पे क्या रहे, हंटर्स सारे अपने को पकड़ लेंगे, इसलिए अपने को इनसे दूर भागना चाहिए या फिर अपने को हाइड कर लेना चाहिए अपने आप को। बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म्स टू कॉल वार्म about the danger. Some birds even have different sound for different kind of danger. For example, there is different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is coming from the ground. Okay guys, ये कह रहे हैं कि बर्ड होती हैं, बर्ड डेंजर के लिए तो अलग साउंड निकाल, डेंजर्स के भी वो बहुत टाइप के साउंड निकालते हैं। जैसे कि अगर स्काई से हमला हो रहा है, जैसे कि आसमान से, जैसे ईगल हमला कर दे, तो उससे क्या, उसके लिए साउंड निकालती है, उससे दूर भागने के लिए या बचने के लिए। और जैसे ग्राउंड से हमला कर दे, ग्राउंड से जैसे टाइगर्स हमला कर देते हैं या फिर लियोपार्ड हमला करता है, या फिर और भी छोटे मोटे, जैसे कि बर्ड्स को कौन खाते हैं, रैबिट भी खा जाते हैं, कैट भी खा जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए वो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं। ओके गाइज, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सम animals start behaving in different way when earthquake or storm is about to come. People who live in forest and come observe such behavior of animal to come know of danger. Okay guys, ये कह रहे हैं कि जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो सी के अंदर क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि छपछपाहट सी करती हैं
अजीब से ढंग की, मतलब कि अजीब से स्टाइल की, उसको क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक करंट्स कह रहे हैं, वो छोड़ती है, उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या है, डेंजर है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं। ओके गाइज, तो डेंजर होता है। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर अवन। ये कह रहे हैं कि डॉल्फिन्स होती है ना, वो बहुत ही अलग अलग तरह की वो साउंड्स निकालती है अपने मैसेज देने के लिए। जैसे ये दिखा रही है ना, पहले तो ये इनकी वेव्स निकालती हैं। वेव्स क्या होती है, जैसे कि पत्थर फेंकते हैं अपने पानी के अंदर, वो क्या करता है, पहले सर्किल बनाता है छोटा, फिर और बड़ा सर्किल बनाता है और बड़ा, तो क्या होती हैं, एक टाइप की वेव्स होती हैं। ओके गाइज, ये डॉल्फिन कैसे मैसेज को सेंड करती है, वेव्स की तरह। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल, विच एनिमल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कैन यू, आप समझ पाते हैं दूसरे एनिमल्स का साउंड, विच किसका आप समझ पाते हैं। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या आप भी उन एनिमल की लैंग्वेज, वो एनिमल क्या आपकी लैंग्वेज समझ पाते हैं। जैसे अपने घर में अपना डॉग होता है, वो अपनी लैंग्वेज समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, ये आपको बताना है। विच वंस, कौन से, मतलब कि कौन समझ पाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया डॉग, आपको बताना है कमेंट में आंसर करके कि कौन कौन आपकी लैंग्वेज समझ पाते हैं या फिर वो भी आपकी लैंग्वेज समझ पाते हैं। से इट विद साउंड्स, से इट विद साउंड्स। अब इसको आगे अपने रीड करते हैं। जस्ट लाइक बर्ड, डॉल्फिन, यू कैन ऑल्सो मेक योर अवन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेज। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। हाउ एंड व्हेन यू नीड to give an alarm call, for example when teacher is coming to classroom। ओके गाइज, ये कह रहे हैं जैसे कि डॉल्फिन डेंजर का सिग्नल देती है, वैसे ही डॉल्फिन डेंजर का सिग्नल देती है वेव बना के। जैसे अपनी टीचर क्लासरूम में आती है तो अपने कह देते हैं ना, बैठ जाओ मैम आ गई क्लास में, वैसे ही डॉल्फिन क्या करती है, अलार्म दे देती है कि आगे खतरा है, डेंजर आगे। ओके गाइज, तो ये अपने स्लीपिंग वॉकिंग है, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5। तो इसको, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई अभी तक, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके गाइज, थैंक्स।